तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 2023 5 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। जहां पर आज हम करने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर मैनेजमेंट साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे, जिससे कि अगर उससे संबंधित आगे अन्य कोई प्रश्न देखने को मिलता है तो वो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकें। आज करंट अफेयर बहुत ज़्यादा आया है, कंप्यूटर में कुछ परिवर्तन देखने को मिले हैं, जावा स्क्रिप्ट के जो है प्रश्न पूछे गए हैं, कोडिंग फिर से पूछी गई है, साइंस में भी बहुत परिवर्तन मिला है। तो हर एक चीज़ों के बारे में आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आ रहे हैं और इस शिफ्ट का कट ऑफ कितना जाने वाला है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। देखिए, तो पहला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था? तो मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। चलिए आइए कुछ जानकारी देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में, और इससे और कौन से प्रश्न आपके आगे एग्जाम में बन सकते हैं उसको भी हम यहाँ पर कवर कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिस्र के राष्ट्रपति, जिन्हें इजिप्ट भी कहते हैं, मिस्र को इजिप्ट भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए, तो इस साल 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल किया गया था। ठीक है, वहीं पिछले साल ये प्रश्न आपके एग्जाम में आगे बन सकता है गणतंत्र दिवस से, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि मतलब किसी को बुलाया नहीं गया है। इससे पहले भी 2 बार हो चुका है, लेकिन 2022 वाले में ना किसी भी देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था। तो पिछले साल 2022 में किसी अन्य राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष या फिर किसी अन्य गणमान्य व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया गया था 2022 वाले गणतंत्र दिवस में। ये आपको याद रखना है, आगे प्रश्न बनेगा इससे। ठीक है, चलिए, जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस परेड में, अभी झांकी वाला प्रश्न बन सकता है, करंट अफेयर यहाँ से ज़्यादा बन रही है तो करंट अफेयर का यह प्रश्न बनेगा कि किसे जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का सम्मान दिया गया है। तो देख लीजिए, गणतंत्र दिवस 2023 को केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस परेड 2023 में शामिल राज्यों की झांकी को पुरस्कृत करने की घोषणा की, जिसमें उत्तराखंड की झांकी, याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य की झांकी मानस खंड को देश में प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड की झांकी है जिसे प्रथम स्थान दिया गया है। पिछली बार उत्तर प्रदेश को पहला स्थान दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न आगे आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आज यह प्रश्न पूछा गया है। स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर के प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। एमपी जीके बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली, एक भी प्रश्न एमपी जीके का आज देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। अब प्रश्न बनेगा कि किसने बनवाया, कब बनवाया, आइए देख लेते हैं। बाकी इसके अलावा जो मुगल सल्तनत के कुछ अन्य जो सुल्तान हैं, मतलब जो आपके सम्राट हैं, उनके और कौन कौन से मकबरे हैं उनके बारे में भी आपको हम बता देते हैं और कहाँ पर वो स्थित है। देखिए, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, भारत में मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र है। ठीक है, हुमायूं की कब्र कहाँ पर? भारत में है। कब बनाया गया? तो 1569-70 में इस कब्र को हुमायूं की पहली एवं प्रमुख पत्नी महारानी बेगा बेगम, जिसे हाजी बेगम भी कहते हैं, कहीं कहीं हाजी बेगम भी मिलता है, ठीक है, इनके द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तुकार पूछेंगे तो याद रखेगा, मिर्जा घियास द्वारा इसका जो है वास्तुकला जो है इसमें की गई थी। इसको जो निर्माण जो है मिर्जा घियास द्वारा किया गया था। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है एसएससी में। ठीक है, चलिए बाबर के मकबरे की बात करते हैं तो बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। ठीक है, और अगर बात करते हैं शेरशाह सूरी का मकबरा, तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है। ये मकबरे आपसे आगे पूछे जा सकते हैं, इनको आप जरूर पढ़ करके जाइए। देखा, हमारा काम सिर्फ इतना नहीं है कि आपको प्रश्न बता दें, हम प्रश्न भी बताएंगे, डिटेल में उस प्रश्न की जानकारी भी देंगे, और ये भी बताएंगे कि आगे इनसे रिलेटेड कौन सा प्रश्न आगे बन सकता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आपका वनरक्षक का पेपर आने वाला है, फिर एमपीएसआई, एमपी पुलिस आएगा। हर एक एग्जाम का एग्जाम एनालिसिस इसी तरह से हम लगातार आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। और आज इकोनॉमिक्स के कुछ प्रश्न ज्यादा देखने को मिले हैं। जीके में ना, जीके के 20-22 प्रश्न ही आए थे, लेकिन आज इकोनॉमिक्स के कुछ अच्छे प्रश्न थे। तो इकोनॉमिक्स जो एसएलआर होता है, सीआरआर होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है, इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो हम कल बना देंगे 10 मिनट की, कल सुबह आपको मिल जाएगी, क्योंकि अब इकोनॉमिक्स के प्रश्न ज्यादा आने लगेंगे, ये तो पक्का है। ठीक है, चलिए देखिए, और प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब यहां से प्रश्न बनेगा कि पहली महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आइए देख लेते हैं। तो पहले आयोग का गठन किया गया था 31 जनवरी 1992 को, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती जानकी पटनायक थी। तो जानकी पटनायक भारतीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। ठीक है, उसके बाद में अगर वर्तमान की बात करते हैं तो ये बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर है। इससे पहले रेखा शर्मा थी, और अब जो है ना, सुश्री डेलिना खोंगडूब, क्या नाम है, खोंगडूप ने 1 मार्च 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य का जो है पदभार ग्रहण कर लिया है। ये जो है वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी? केवल एक प्रश्न यही आया हुआ है एमपी से कि मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई थी। कुछ जानकारी आपको और देते हैं, देख लीजिए।
देखिए, मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना 1955 में राज्य वित्त अधिनियम 1951 के तहत भूतपूर्व मध्य भारत शासन द्वारा की गई थी, ठीक है? दिनांक 1 नवंबर 1956 को नए मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना होने पर इसके कार्यक्षेत्र को संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो है कर दिया गया था। निगम का नया नाम मध्य प्रदेश 1 मिनट, निगम का जो नया नाम है वो मध्य प्रदेश वित्त निगम रखा गया है। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अब ये जो है ना, ये प्रश्न स्टेटमेंट के तौर पर आया था, लेकिन हम इसको आपको पूरी जानकारी दे दे रहे हैं। यूपीएससी से रिलेटेड एक प्रश्न स्टेटमेंट के तौर पर आया था, नहीं पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए प्रश्न क्या था, यूपीएससी के अध्यक्ष के ना होने पर जो नया अध्यक्ष बनाया जाएगा, मतलब जब तक कोई अध्यक्ष नहीं आता है, तो अध्यक्ष का पदभार कौन ग्रहण करेगा, कौन उसका अध्यक्ष का पदभार संभालेगा? तो सही आंसर है सदस्यों में से ही कोई एक व्यक्ति होगा जो कि वहाँ का पदभार संभालेगा, ठीक है? अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो आइए देख लेते हैं। जब तक रिक्त पद पर खंड 1 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति उस पद का कार्यभार नहीं ग्रहण करता है, तब तक अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता है, तब तक आयोग के अन्य सदस्यों में से कोई एक सदस्य, जैसे संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में, या तो राष्ट्रपति उसको नियुक्त करेगा, और अगर राज्य की बात चल रही है, तो राज्य का राज्यपाल भी उसको नियुक्त कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त एक व्यक्ति होगा, उसको वहाँ पर माफ़ कीजिएगा, उसको वहाँ का पदभार जो है दे दिया जाएगा, ठीक है? और ये वर्णन किसमें किया है, तो अनुच्छेद 316 में इसका वर्णन किया गया है कि उसका पदभार कौन संभालेगा, यूपीएससी का, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 315 से यूपीएससी स्टार्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग से ही एक प्रश्न था कि राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्णन किस अधिनियम द्वारा किया गया है, किस अधिनियम के तहत जो है राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, ये पूरा नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 से जो है इसका जो है निर्माण किया गया था, ठीक है? चलिए देख लेते हैं कितने सदस्य होते हैं, क्या कैसा होता है, तो आइए देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है, याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट में प्रश्न बनता है कि कौन सा निकाय है, तो ये एक सांविधिक निकाय है। निकाय के रूप में स्थापना महिलाओं के लिए संवैधानिक और विधायी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने और औपचारिक विधायी उपायों की सिफारिश करने, शिकायतों के निवारण को सुकर बनाने और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। एक अध्यक्ष होता है, 5 इसमें सदस्य होते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है? तो जो यक्षगान होता है वो कर्नाटक का जो है मुख्य नृत्य है। कर्नाटक के कुछ और नृत्य हैं, वो भी देख लीजिए, आगे आपसे पूछा जा सकता है। बाकी अन्य राज्यों के जो लोक नृत्य हैं उनको हम करा चुके हैं आपको। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, केरल का कौन सा है और उत्तर प्रदेश का कौन सा है, ये सब प्रीवियस वाली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। चलिए कर्नाटक वाला देख लेते हैं। तो देखिए, यक्षगान नृत्य, डोलू कुनीता नृत्य, नागमंडला नृत्य, जूडू हैली नृत्य, कृष्ण पारिजात नृत्य, भूता आराधना नृत्य, वीरगासे नृत्य, ये जितने भी नृत्य हैं ये आपके जो है कर्नाटक राज्य के नृत्य हैं। साउथ वाले जितने नृत्य हैं उनको आप एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि साउथ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पिछले वाली वीडियो हमने आपको बताया था, केरल का प्रश्न पूछा था, कथकली पूछा जा चुका है, ठीक है? अब आपसे जो है उड़ीसा का पूछेंगे, उड़ीसा के बाद में आपका ये पूछ लिया कर्नाटक का, तमिलनाडु का पूछेंगे, तो ये सब आपको याद करके जाना है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी एक ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं, और वीडियो की छोड़िए, पिछली वाली वीडियो में ही हमने पूरा डिस्क्राइब कर दिया था। हर एक राज्य के जो है जितने भी लोक नृत्य वगैरह हैं, शास्त्रीय नृत्य वगैरह हैं, सब हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं, ठीक है? देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ये प्रश्न आया हुआ था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी, ठीक है? देखिए कब की गई थी खोज, तो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन पेनिसिलिन की खोज 28 सितंबर 1928 को हुई थी, ठीक है? ये खोज नोबेल विजेता साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक्सीडेंटली हो गई थी। मतलब ये इसकी खोज करना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इसकी खोज जो है हो गई थी। 1928 में इसकी खोज की गई थी। उससे पहले हम आपको बता दें, एक्टिव पैसिव बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। एक्टिव पैसिव की हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, ठीक है? एक तो नॉर्मल वाली एक्टिव पैसिव की वीडियो पार्ट 1 में हमने टेंस को कवर किया, टेंस से जितने एक्टिव पैसिव बनते हैं। पार्ट 2 में हमने ये भी कवर किया, कुछ स्पेशल जो पॉइंट होते हैं, जैसे लेट वाला हो गया, इसके अलावा जो मतलब कि प्लीज़ वाला हो गया, ऑर्डर वाला हो गया, इसको हमने दूसरी वीडियो में कवर किया है। दोनों वीडियो देख करके जाइए, आपका एक भी प्रश्न एक्टिव पैसिव वॉइस का गलत नहीं होगा, ठीक है? पीक्यूआरएस की ऑलरेडी एक वीडियो हम बना चुके हैं। अब नरेशन रह गया, नरेशन की वीडियो हम बना देंगे, ठीक है? कल लेकिन आपको जो है इकोनॉमिक्स की वीडियो कल सुबह मिल जाएगी, ठीक है? आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वर्ष के आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो आपको पता है गोवा में आईफा अवार्ड का आयोजन किया गया था। अब इस अवार्ड से प्रश्न बनेंगे, क्योंकि इससे पहले भी प्रश्न इस शिफ्ट में बन चुके हैं, मतलब इससे पहले वाले एग्जाम में बन चुके हैं कि आईफा अवार्ड से रिलेटेड प्रश्न। आइए देख लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है आईफा में? पुरुष में विक्की कौशल है, जिनको किस फिल्म के लिए मिला है? तो सरदार उधम के लिए मिला है। फिल्म का नाम याद रखना है, अभिनेता का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, सरदार उधम के लिए इनको आईफा अवार्ड मिला है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं, अभिनेत्री महिला में बात करें तो कृति सेनन को मिला है। फिल्म का नाम है मिमी, मिमी के लिए कृति सेनन को मिला है, ठीक है? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक देख लीजिए, विष्णुवर्धन को शेरशाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? तो शेरशाह फिल्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है, ठीक है? बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल में किसको मिला है? तो आशीष कौर को मिला है, राता लंबिया गाने के लिए।
और अगर हम बात करते हैं बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल में बात करते हैं, तो जुबिन नौटियाल को मिला है राता लंबी है गाने के लिए शेरशाह मूवी में, ठीक है? तो शेरशाह मूवी को काफ़ी सारे यहाँ पर अवार्ड मिले हैं आईफा में। सर्वश्रेष्ठ गीत कौन-सा है? तो कौशन मुनीर द्वारा लिखा हुआ लहरा दो के लिए जो है 83 मूवी के एक एक सॉन्ग है लहरा दो, उसको जो है सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड दिया गया है। ये सारे फैक्ट आपको याद करके जाने हैं, क्योंकि ये प्रश्न आगे आपको बन सकता है। आज सभी लोग कह रहे हैं कि ये जीके कहाँ से पूछी गई है? तो मेरे भाई जीके ऐसे ही डीपली जीके पूछी जा रही है। करंट अफेयर अब थोड़ा-सा बढ़ गया, करंट अफेयर के प्रश्न अब ज़्यादा आने लगेंगे। एक दिन का गैप बहुत कुछ गैप कर देता है। एक ही दिन की छुट्टी हुई थी, पूरा पैटर्न बदल करके रख दिया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन उड़ीसा के नर्तक हैं? देखिए ये प्रश्न ऐसा पूछा गया था कि उड़ीसा के किसी जो है आपका किसी का मतलब पूरा एक लेटर लिखा हुआ मतलब पूरा लिखा हुआ था कि ये ऐसा शास्त्रीय नृत्य ऐसा-ऐसा है और इसके जो है उड़ीसा के प्रमुख नर्तक कौन से हैं, ठीक है? तो उसका सही आंसर था जयदेव। ऑप्शन में दिया हुआ था जयदेव जो है वो उसका सही आंसर था। देख लीजिए जयदेव की बात कर लेते हैं। तो जयदेव का जन्म भुवनेश्वर के समीप केदुबिल्लो में हुआ था। यह वैष्णव तीर्थयात्रियों के लिए ओडिशा में आज भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, ठीक है? बस इनका न नाम याद रखिए, इनका नाम जयदेव है। इनकी रचना और देख लीजिए रचना आगे पूछा जा सकता है, तो गीत गोविंद का टीका इनके द्वारा लिखी गया था और रक्त मंजरी जो है वो भी इनके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है? कोई वेद का नाम दिया हुआ था, फिर पूछा था इस वेद के रचनाकार कौन है? तो वो आपके जयदेव ही थे, उड़ीसा के जो है ये रचनाकार थे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्स का वायरस हमारे शरीर को किस तरह प्रभावित करता है? और ये थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, ये नर्तक नहीं है, ये लेखक हैं, ठीक है ना? ये उड़ीसा के लेखक हैं, ठीक है ना? ये याद रखिएगा लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गीत गोविंद का टीका हमने आपको बता दी। एड्स का वायरस हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एड्स का वायरस होता है वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, इम्यून सिस्टम को जो है प्रभावित करता है। अब देखिए यहाँ से फुल फॉर्म का प्रश्न बनेगा, एड्स की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स की फुल फॉर्म होती है। एचआईवी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है क्योंकि यही वो वायरस है जिसकी वजह से एड्स होता है। तो ह्यूमन इम्यूनेटेड क्या लिखा है यार? पूरा मिला करके लिख दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस ये एचआईवी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइपिंग में थोड़ा-सा मिस्टेक हो जाती है क्योंकि जल्दी से जल्दी आपके लिए प्रश्न लेकर के आना रहता है, ठीक है? और आप लोग प्रश्न भेजते नहीं हो, बोलते हो सर याद ही नहीं रहा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न भेजिए, उससे क्या है कि ऑथेंटिक प्रश्न हमारे पास में पहुँच सकते हैं ना। सबसे पहले हम वीडियो लेकर के आते हैं, इसके बाद बहुत से लोग कॉपी करेंगे इसकी, फिर अपनी-अपनी वीडियो डालेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रश्न पूरे जो है एक पूरा बना करके पूरा लेकर के आते हैं, तो बस आपकी मदद की ज़रूरत होती है, ठीक है? वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। चलिए, मोती में 70% से अधिक कौन-सा तत्व होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मोती में होता है। मोती जो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है, ठीक है? देखिए, कौन से जाति का प्राणी इसको बनाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मोलस्का जाति के एक प्राणी द्वारा क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो है मोती का निर्माण किया जाता है। यह उसी पदार्थ से बनता है जिस पदार्थ से मोलस्का का कवच या फिर आवरण बनता है। यह पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट के एक अन्य पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट व एक अन्य पदार्थों का जो है मिश्रण होता है। सबसे ज़्यादा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ही पाया जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें, आप अगर जैसा पेपर आ रहा है वैसे अगर आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन करना चाहते हैं तो चौहान अकेडमी टेस्ट सीरीज़ को जॉइन कर लीजिए। चौहान अकेडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको पटवारी की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल वो ₹150 की मिल रही है। जैसे ही आप कूपन कोड अतुल 10 लगाएँगे, ये वाला कूपन कोड जैसे ही आप लगाएँगे, तो ये पूरा रेट जो है ना वो 150 की जगह सीधे 75 हो जाएगा। ऐसे ही कोई कोर्स भी अगर वहाँ से खरीदना चाहते हैं, उस पर भी ये कोड लगा देंगे, तो आधी फीस हो जाएगी, ठीक है? इससे फ़ायदा क्या है, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट वाला काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही अभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, पहले हिंदी आ जा रही, फिर इंग्लिश, फिर एकदम पॉलिटी आ जा रही है, तो ऐसे ही बेस पर वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ भी बनाई गई है। अलग-अलग प्रश्न एक-एक करके आते जाते हैं, तो आपका टाइम मैनेजमेंट वहाँ पर हो जाएगा। कंप्यूटर के मैनेजमेंट के अच्छे प्रश्न जो हैं, उस टेस्ट सीरीज़ में दिए गए हैं और डिटेल में सॉल्यूशन भी दिया गया है, ठीक है? तो वहाँ पर आप डाउनलोड करके ये कूपन कोड लगा करके जॉइन कर सकते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं हिंदी की ओर। अब देखिए ऐसा मत कहना कि सर ये आपका जीके में ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, सर ये वाला नहीं आया था। देखिए 90% क्वेश्चन जो है बिल्कुल ऑथेंटिक प्रश्न आते हैं हमारे पास में, ठीक है ना? 2-3 जगह से वेरीफाई करके तब हम डालते हैं। 10% प्रश्न इधर-उधर हो सकते हैं, इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोग भेजा कीजिए अगर आपका एग्ज़ाम हो तो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं। चलिए हिंदी की बात करें तो चौपाई पूछा गया था, कुंडलियाँ पूछा गया था आज। योग रूढ़ शब्द, ये नया टॉपिक जुड़ा है। योग रूढ़ शब्द वगैरह आप पूछे जा रहे हैं, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक है? अलंकार में कौन-कौन से अलंकार पूछे गए थे देख लीजिए। तो आज अलंकार में जो है अन्योक्ति पूछा गया है, उपमा पूछा गया, उत्प्रेक्षा, ये 3 जो है अलंकार पूछे गए हैं, ठीक है? रस की बात करते हैं, तो उदाहरण दिए हुए थे, फिर उसमें बताया था कि बताइए ये उदाहरण कौन से रस का है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची कौन-सा अलग है, यानी 4 ऑप्शन दिए हुए थे, फिर उसमें बोला गया था इनमें से कौन-सा पर्यायवाची अलग है, यानी कौन-सा पर्यायवाची इसका नहीं है, ठीक है? समास के 1 प्रश्न आया था, 1 प्रश्न विलोम का था, मुहावरे के भी 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? शुद्ध वर्तनी के भी प्रश्न आ रहे हैं, मात्रा वाले प्रश्न आ रहे हैं कि लघु कौन-सा है, गुरु कौन-सा है, कहाँ पर लघु लास्ट में है, कहाँ पर जो है गुरु लास्ट में है। तो अब जो हिंदी है वो इतनी सरल भी नहीं आ रही कि आप बिना पढ़े जा कर के कर आएँगे, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग प्रत्यय के भी 1-2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। चलिए रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में आज साइलॉग से 4 प्रश्न आए हैं। साइलॉग अच्छे
क्वांटिटी में आया, वही कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, फिर कौन कौन सा ऐसे करके जो होता है बता भी देते हैं आपको, है ना, नहीं समझ में आया तो। साइलोग के 4 प्रश्न थे। एक यहाँ पर लाइनर वाला जो है सिटिंग अरेंजमेंट पूछा गया, जिसमें टीवी के सामने 6 लोग बैठे हुए थे पंक्ति में, फिर उनसे बोला था कि ये दाहिने बैठा, ये बाएं बैठा, यहाँ पर जो है टीवी चल रही है। अब टीवी के अकॉर्डिंग आपको बताना था कि टीवी के अकॉर्डिंग इसके दाएं चौथा कौन सा, इसके दाएं पांचवा कौन सा है, तो थोड़ा सा घुमा करके रीजनिंग पूछी जा रही, ठीक है। इंग्लिश डिक्शनरी के लगाने के लिए 3 से 4 प्रश्न इंग्लिश डिक्शनरी के आए थे। कोडिंग के 4 से 5 प्रश्न आए थे। पजल 2 लाइन की आई थी, मतलब 2 लाइन की पजल थी और 3 क्वेश्चन पजल के थे, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा बड़ी बड़ी पजल नहीं थी, 2 लाइन वाली पजल थी और 3 क्वेश्चन थे। एनालॉजी के 3 से 4 प्रश्न, नंबर सीरीज के भी 4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक दोनों नंबर सीरीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सिंपल, ब्लड रिलेशन जो है सिंपल आ रहा है, ठीक है। वाटर इमेज और नेक्स्ट इमेज, ये दोनों प्रश्न भी आज आए हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर भी बहुत बड़ा चेंज मिला है। प्रॉफिट लॉस के प्रश्न बढ़ गए हैं, परसेंटेज के प्रश्न बढ़ गए हैं। प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज मिल करके लगभग लगभग आपका 10 से 12 प्रश्न बना रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस परसेंट को करके जाना, वही जो सुबह मतलब शुरुआत में जो है टाइम एंड वर्क आया था ना, वही काम अब प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज के साथ में हो रहा है, ठीक है। CISI के 3 प्रश्न थे, आज 3 प्रश्न CISI के भी पूछे गए हैं, ठीक है। 3 प्रश्न CISI के। LCM HCF का 1 तो 2 प्रश्न थे। DI बार ग्राफ वाली 3 प्रश्न DI से अभी आए थे, अलग अलग DI थी, एक ही DI नहीं थी, एक DI से एक ही प्रश्न बन रहा था, ठीक है। उसके बाद में 3 प्रश्न लगभग बॉडमास के आए हुए थे। टाइम एंड डिस्टेंस का 1 प्रश्न था और परसेंटेज बता दी हमने। 4-5 प्रश्न जो है परसेंटेज के ही पूछे गए हैं। पार्टनरशिप के 2 से 3 प्रश्न हैं, पाई चार्ट के 3 प्रश्न हैं और एज के भी जो है 2 प्रश्न हैं। बाकी एक बात और आपको बता दें, एडवांस के चक्कर में ज़्यादा मत पढ़ना, बहुत अगर आएगा तो मेंसुरेशन से 1-2 प्रश्न एडवांस के आ रहे हैं अभी तक। इसके बाद पैटर्न क्या चेंज होगा, तो लगातार आप हमारा जो है ये एग्जाम एनालिसिस देखते रहिए, जैसे ही कोई परिवर्तन आएगा हम तुरंत आपको बता देंगे, ठीक है। फिलहाल एडवांस के प्रश्न नहीं आ रहे हैं। इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। चलिए कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन कंप्यूटर में देखने को मिला है। जावा स्क्रिप्ट के आज 2 से 3 प्रश्न आए, अभी तक जावा स्क्रिप्ट के प्रश्न नहीं आ रहे थे, अब कंप्यूटर थोड़ा सा हार्ड हो गया यहाँ पर, ठीक है। फायरवॉल का 1 प्रश्न था, नेटवर्किंग से 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। और SQL से 1 प्रश्न था, MS वर्ड का भी 2 प्रश्न था, MS डॉस से भी 1 प्रश्न आया था। वही इससे पहले MS डॉस के बारे में बता चुके हैं, जो हमने कंप्यूटर वाली वीडियो बनाई है स्पेशल 15 मार्च से लेकर के अब तक जितनी भी प्रश्न आए हैं कंप्यूटर में, उस वाली वीडियो में MS डॉस MS वर्ड के बारे में पूरा पढ़ा चुके हैं, ठीक है। पावर पॉइंट में काम करने के बाद क्या बनता है, यानी जैसे आप किसी चीज़ में पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं तो क्या बनेगा, स्लाइड बनेगी उसमें कि जो है सीट बनेगी, क्या बनेगी, तो उसका सही आंसर था पावर पॉइंट में स्लाइड बनती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल से ही प्रश्न डेट एंड टाइम की शॉर्टकट की पूछी गई थी कि कंट्रोल के साथ में क्या दबाएंगे डेट एंड टाइम के शॉर्टकट की के लिए। कोडिंग, अब ये क्या है ना कि कंप्यूटर में कोडिंग करने के लिए आ रही है और आज हेलो वर्ड की कोडिंग करने के लिए बोली गई थी। अब इतना डीपली कौन पढ़ता है ना, तो कंप्यूटर थोड़ा सा यहाँ पर टफ हो चुका है, ठीक है। चलिए मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट में इकोनॉमिक्स मिल करके आ रहा है, लगभग 10 से 12 प्रश्न ही मैनेजमेंट के आ रहे हैं, लगभग 15 प्रश्न, जिसमें कि 2-3 प्रश्न आपके इकोनॉमिक्स के मिल रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद GDP के बारे में पूछा गया है, तो GDP वगैरह हम आपको समझा देंगे इतनी बेहतरीन तरीके से कि आप अभी ही नहीं कभी भी नहीं भूलोगे। GDP हो गया, CRR हो गया, ठीक है, SLR हो गया, तो इसकी वीडियो कल सुबह आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनका कल सुबह एग्जाम है एक बार वो वीडियो जरूर देख करके जाइएगा, क्योंकि अब 3 से 4 प्रश्न जो है इकोनॉमिक्स के आ रहे हैं। चलिए क्रेडर वाला प्रश्न आया था, ठीक है। विपणन से 1-2 प्रश्न आए थे। उपभोक्ता क्या होता है इसका प्रश्न आया था। केस स्टडी के 3 प्रश्न आए थे और नियंत्रण सिद्धांत के बारे में पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही इकोनॉमिक्स ही अब आ रही, लोग कह रहे हैं कि सर पता नहीं चला जीके कहाँ से आ रही है, तो इकोनॉमिक्स के 3-4 प्रश्न आ रहे हैं। 3-4 प्रश्न आपके करंट अफेयर के आ गए, ठीक है। 2-3 प्रश्न हिस्ट्री के आ गए, यही मिला करके जीके बन रही है, ठीक है। क्योंकि आपने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं है तो आपके लिए कठिन लग रहा है, कल हम आपको वो चीज़ करा देंगे, ठीक है। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। 4 आज PQRS पूछे गए हैं, लंबे लंबे मतलब बड़े बड़े PQRS पूछे जा रहे हैं। लेकिन जो हमने ट्रिक बताई है, हमने PQRS की ऑलरेडी वीडियो बना दी है। जो हमने कनेक्ट करने वाली ट्रिक बताई ना, कनेक्ट कैसे करना है, कनेक्ट करने की जो हमने ट्रिक बताई है, उस ट्रिक को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप आराम से जो है बिना पढ़े, इसको पूरा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, आप उसी ट्रिक को फॉलो करते हुए अपना PQRS आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर 4 PQRS आ रहे हैं तो लगभग 2 से 3 PQRS उसी ट्रिक से जो है बन जाएंगे, ठीक है। तो PQRS वाली वीडियो आपको जरूर देख लेना है। अगर सिंपल वाला आए तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि सिंपल वाला की भी हमने ट्रिक बताई है। और मान लीजिए सिंपल वाला फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस वाला नहीं आता है, फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस दे करके पूछा जाता है, तो कनेक्ट करने वाली पेयर बनाने वाली ट्रिक भी बताई है, तो उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में वो दोनों वीडियो मिल जाएंगी जिसमें PQRS बता रखा है और GK GS साइंस के प्रश्न जो 15 मार्च से अब तक पूछे गए हैं उनकी भी एक कंपाइल करके वीडियो बना दी है, वो भी आपको इसी वीडियो के अंत में जो है स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस की संख्या बढ़ गई। एक्टिव पैसिव के लगभग 6 से 7 प्रश्न आज पूछे गए हैं और एक्टिव पैसिव की वीडियो हमने आपको बता दी है, 2 वीडियो हमने बना दी है, वो दोनों देख लीजिए, आपके एक्टिव पैसिव बनना शुरू हो जाएंगे। नरेशन के लगभग 4 प्रश्न आ रहे हैं, तो नरेशन की वीडियो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आज एंटोनिम नहीं पूछा था, आज सिनोनिम पूछा था। 4 सिनोनिम देखने को मिले थे, 2 से 3 ईडियम्स भी देखने को मिले हैं, कोष्टक में रख करके ईडियम्स पूछा जा रहा है, ठीक है।
और कॉमन एरर के भी 1-2 प्रश्न आ रहे हैं। ओवरऑल की बात करते हैं तो मैथ रीजनिंग के 75 प्रश्न लगभग मैथ रीजनिंग के आज देखने को मिले हैं और सबसे ज़्यादा परसेंटेज के प्रश्न मिले हैं और आपके प्रॉफिट लॉस के प्रश्न मिले हैं। डिस्काउंट भी उसी में ऐड कर लेना, ठीक है। जीके साइंस के लगभग 45 प्रश्न, जिसमें इकोनॉमिक्स के काफ़ी प्रश्न मिले हैं और करंट अफेयर भी अच्छे लेवल पर पूछी गई है और आपका जो है संविधान से भी 1-2 प्रश्न अच्छे लेवल के पूछे गए, स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। कंप्यूटर लगभग 18 से 20 प्रश्न कंप्यूटर के आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं वो हमने आपको बता दिया। मैनेजमेंट के 15 ही प्रश्न आ रहे हैं, जिनमें कि लगभग 7 से 8 प्रश्न लॉजिकल आ रहे हैं। लॉजिक अपना लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिक कैसे लगाना है, कैसे सॉल्व करना है, उसकी वीडियो हम बना करके इस पर अपलोड कर दिया है। केस स्टडी नाम से जो है वीडियो है, आप सर्च कर लेना, सक्सेस जंक्शन मैनेजमेंट केस स्टडी वीडियो, तो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। वो हमने आपका सॉल्व करा दिया, आपका कैसे लॉजिक लगाना है, कैसे सॉल्व करना है वो हम बता चुके हैं, ठीक है। बाकी इंग्लिश 30 नंबर की, लगभग 30 नंबर की इंग्लिश आ रही है। एक्टिव पैसिव ज़्यादा आ रहे हैं, PQRS के प्रश्न आ रहे हैं, कॉमन एरर, वही 3-4 टॉपिक जो हम आपको बता रहे हैं, वही 3-4 टॉपिक इंग्लिश में आ रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। हिंदी पूरी 25 नंबर की आई हो, क्या क्या आया वो हमने आपको ऊपर बता दिया, ठीक है। आज के कट ऑफ की बात करते हैं तो पेपर अब टफ आने लगा है, तो 130 से 135 या फिर 140 के आसपास जो भी, अगर जो 140 आ गए तो समझ लीजिए बिल्कुल सेफ जोन में है, उसको एक जो है पटवारी की पोस्ट मिल ही जाएगी, ठीक है। तो जैसे पेपर आ रहा है, अगर वैसा आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो चौहान एकेडमी को ऐप डाउनलोड करके वहाँ से MP पटवारी का जो है टेस्ट सीरीज ले लेना। अतुल 10 कूपन कोड लगा देना, 75 रुपये की मिल जाएगी। 20 टेस्ट होंगी और लेटेस्ट पैटर्न पर जो अभी तक प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं पर जो है वो टेस्ट डेली अपडेट की जाती है, ठीक है। बाकी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर। कल आपको इकोनॉमिक्स वाली वीडियो मिल जाएगी और आज शाम को जैसे ही पेपर खत्म होता है, आज शाम में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, क्या यही पैटर्न चल रहा है, सबसे पहले आपका चैनल सक्सेस जंक्शन आपके सामने लेकर के आएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने प्रश्न इस नंबर पर जरूर भेज देना मेरे भाई, क्योंकि दूसरों की भी मदद मिल जाए। अगर आप इस नंबर पर प्रश्न भेज देंगे अपने नाम के साथ में, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना 7052547003, इस पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। बाकी जल्दी ही मिलते हैं आज शाम वाले एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।